आपने ऐसा अक्सर नोटिस किया होगा कि कभी कभी बहुत ही अच्छे प्रोसेसर और अच्छी रैम होने के बावजूद भी हमारा जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है तो ओवरऑल जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि आपके पास जो SSD लगी है या फिर कोई जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी है वो काफ़ी स्लो है। तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव की स्पीड तो वैसे भी स्लो होती है और कभी कभी इवन स्लो SSD की वजह से भी हमारा कंप्यूटर काफ़ी जो है कम परफॉर्मेंस देता है, इवन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे SSDs जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं विद इन द बजट ऑफ 5000, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी SSD आपको खरीदनी चाहिए और नहीं खरीदनी चाहिए, उनके बेंचमार्क रिजल्ट को कंपेयर करते हुए। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि कौन सी SSD आपके लिए, आपके कंप्यूटर के लिए, आपके बजट के हिसाब से बहुत ही सुटेबल है। तो हेलो गाइज, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सोनिकल वीडियो। टेक्सोनिकल इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू डिसाइड बेस्ट इन टेक। तो अब बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में कोई भी लैपटॉप अगर मार्केट में अवेलेबल है और उसमें SSD नहीं लगी है तो यूजुअली आपको ऐसे लैपटॉप्स को अवॉइड करना चाहिए। इन केस अगर आप ऐसा कोई लैपटॉप ऑलरेडी खरीद चुके हो जिसमें SSD नहीं है तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप उसकी पुरानी वाली जो हार्ड ड्राइव है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव, उसको एक SSD के साथ रिप्लेस कर सकते हो। या फिर कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी आते हैं जिसमें M2 स्लॉट होता है, तो उसमें क्या होगा कि आप M2 स्लॉट वाली जो SSD आती है वो उसमें फिट कर सकते हो। और इस तरह से क्या होगा कि आपके पास जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है और M2 स्लॉट में एक एडिशनल SSD आप लैपटॉप में फिट कर पाओगे। इससे आपको दोनों का ही यूटिलाइजेशन करने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी लैपटॉप्स जो बहुत ही स्लिम फैक्टर को कंसीडर करते हैं, वैसे लैपटॉप्स में अक्सर जो है M2 स्लॉट नहीं हुआ करते हैं। उस केस में क्या है कि आपको SATA वाला जो पोर्ट होता है उसी पोर्ट का नॉर्मल SSD लेना पड़ेगा और अपनी पुरानी वाली हार्ड ड्राइव को इसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो SSD के सारी लिस्ट में मैंने पहले यहाँ पर SATA वाले को कंसिडर किया है। तो ये ऐसे SSDs हैं जिनको आप क्या है कि आपने पुराने वाले हार्ड ड्राइव को, नॉर्मल हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करके ये वाली हार्ड ड्राइव आप वहाँ पे लगा सकते हो जो कि SSD होगी। और हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस वगैरह इंप्रूव होगा भी कि नहीं होगा SSD लगाने के बाद, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा दिखा रखा है कि एक SSD इंस्टॉल करने के बाद कैसा फास्ट चलने लगा है मेरा लैपटॉप, और साथ में ही गेम वगैरह और लोड होने में कितना कम टाइम लग रहा है। पहले जो है ऑलमोस्ट मेरा लैपटॉप 100% डिस्क यूजेज की वजह से काफ़ी स्लो चलता था, तो मैंने भी अपने लैपटॉप में SSD डाला और मेरे लैपटॉप में फॉर्चुनेटली M2 स्लॉट था, तो मुझे ऐसे रिप्लेस नहीं करना पड़ा। मुझे बस एक एडिशनल SSD लगानी पड़ी और पूरा का पूरा डेटा जो है नॉर्मल हार्ड ड्राइव से SSD पे ट्रांसफ़र करना पड़ा। और उसके बाद मेरा लैपटॉप का जो बूट टाइम वगैरह है वो 5 to 10 सेकेंड्स हो गया और ऑलमोस्ट सारे गेम्स वगैरह लोड होने में, इवन फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सभी कुछ अभी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है ऑलमोस्ट मेरे इस लैपटॉप में। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स एक्चुअली। लेकिन फ़िलहाल ये अभी करंट मार्केट में तो है नहीं। तो फिलहाल हम आगे अपनी लिस्ट में बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी SSD आपको खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर वही बात करते हैं कि अगर आप मान लो कि पुरानी वाली हार्ड डिस्क को, नॉर्मल हार्ड डिस्क को अगर आप पूरी की तरह रिप्लेस करना चाहते हो और आप पैसे जा रहे हो करीब करीब कुछ भी SATA वाले SSD पे, तो वहाँ पे पहला जो मैं यहाँ पर SSD आपको बताऊँगा जो आपको नहीं खरीदना है, सबसे पहले हम नहीं खरीदने वाले की बात करेंगे, वो है A-Data की तरफ से 250 GB की, 240 GB की ये हार्ड ड्राइव है। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका जो प्राइस है ना, इसका जो प्राइस है वो है अभी 2499, करीब करीब 2500 रुपये के आसपास। लेकिन मैं बताता हूँ कि इसको आपको क्यों नहीं खरीदना है। अगर आप स्क्रीन पर देखो, मैंने इसका बेंचमार्क रिजल्ट वगैरह भी दिखा रखा है। बेंचमार्क रिजल्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि इस हार्ड डिस्क की जो स्पीड है ना रीड और राइट की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट 259 Mbps की रीड स्पीड है और राइट स्पीड जो है 231 Mbps की है, जो कि इसको अपने आप में SSD के कंपैरिजन में अगर आप इस तरह से देखो प्राइस पॉइंट को, क्योंकि अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो इस SSD से आपको बचना है, इसे नहीं खरीदना है। इनकेस आप ऐसे सिर्फ टेम्प्रोरी कुछ पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो ठीक है, खरीद सकते, लेकिन बात फिर वही होती है, आपको सेम प्राइस में इससे बेटर वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम बेटर वाले को कंसीडर करेंगे। दूसरा एक ब्रांड है क्रूशियल करके, जो कि हार्ड ड्राइव वगैरह ये लोग बनाते हैं, रैम वगैरह बनाते हैं क्रूशियल। तो इनका जो हार्ड ड्राइव है ना, इवन SATA पोर्ट वाला, इसका M2 पोर्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर वहाँ पर भी हमें यहाँ पर आपको फिर से बेंचमार्क रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये भी 2499 के प्राइस पर अवेलेबल है
और 2499 के प्राइस को देखते हुए ये भी ठीक ही ठाक सा है 240 GB का, लेकिन हमारे पास इससे भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। और इसका बेंचमार्क रिजल्ट अगर आप इस तरह से देखो, जो मैक्सिमम स्पीड इसमें भी जा रही है वो करीब करीब 265 रीडिंग की MBPS है और राइटिंग का 253 MBPS है। और इस केस में भी मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी बिलो द पार है। आई मीन एटलीस्ट 300 MBPS आना चाहिए था बेंचमार्क रिजल्ट, लेकिन इसका भी बेंचमार्क रिजल्ट देखने को कम मिला हुआ है। और इस केस में ये भी हार्ड डिस्क आपको नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि आप लैपटॉप ऐसे बार बार खोलते नहीं रहोगे। और अगले हार्ड डिस्क की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक अच्छे हार्ड डिस्क की। यह है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से, जो कि अवेलेबल है करीब करीब 2615 रुपीज़ का। ये भी SATA पोर्ट वाली हार्ड ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और ये SATA हार्ड पोर्ट आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये आपके पुराने वाले हार्ड डिस्क को रिप्लेस करेगा। तो अगर आप चाहते हो तो इसका 500 GB या 480 GB, जैसा कि यहाँ पर आप दिखा रहा है, यहाँ पर 480 GB वाले वर्जन पे जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसका प्राइस है करीब करीब इस तरह से देखो तो आप 4500 रुपये। लेकिन इनकेस अगर आपको बहुत ही स्टोरेज इशू नहीं है तो आप इवन 240 GB वाले पे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क रिजल्ट मुझे देखने को मिला वो काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जो मैंने पुरानी वाली SSD बताई, क्रूशियल और ADATA की। इसका रीड स्पीड देख सकते हो 467 MBPS है और राइटिंग स्पीड ऑलमोस्ट पुराने जैसा ही, ऑलमोस्ट पुरानी वाली हार्ड ड्राइव जैसा ही है, 247 MBPS के आसपास। तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखो कि 2500 रुपये की वो भी हार्ड ड्राइव थे और ये भी हैं ऑलमोस्ट 2600 का, जो कि आपको कभी कभी इवन कुछ लोगों ने लिख रखा है कि इवन 2000 के अंदर में भी मिल गया है कभी कभी लोगों को। तो आई मीन दिस इज़ वेरी गुड SSD कंपेयर टू एनी अदर SSD दैट आई टोल्ड यू। जितनी भी हार्ड डिस्क मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मैंने वहाँ पर दे रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, खुद से देख सकते हो। और अब अगली हार्ड डिस्क जो मेरे लिस्ट में है वो है किंगस्टन की तरफ से। और मुझे लगता है कि SATA पोर्ट को कंसिडर करते हुए ये काफ़ी अच्छा है और बजट को भी कंसिडर करते हुए। और भी SSDs हैं लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिलहाल 2500 के बजट में ये करीब करीब प्राइस अभी इसका है 2399 और ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, मतलब 2500 से ऊपर नहीं जाता है। तो उस केस में क्या है कि ये भी 240 GB की हार्ड ड्राइव है और ये किंगस्टन की तरफ से किंगस्टन Q500 मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और साथ में इसका जो बेंचमार्क रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा, बहुत ही इंप्रेसिव लगा कंसिडरिंग द बजट। इसीलिए मैंने बाकी सारी हार्ड ड्राइव को जो बताया वो उतनी प्रेफरेंस उनको नहीं दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो आप इसका जो बेंचमार्क रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। वो है रीड स्पीड आपको करीब करीब 544 MBPS की मिल रही है और राइटिंग स्पीड भी करीब करीब 500 MBPS की मिल रही है। और इस तरह से ये काफ़ी जो है फास्ट SSD है इस प्राइस सेगमेंट में। 2500 के बजट में आपको जो है ये SSD मिल रही है और वन ऑफ द बेस्ट SSDs, मुझे बहुत ही पसंद आई है। इसका बेंचमार्क रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा गया है। ये है किंगस्टन की तरफ से। तो आप ब्लाइंडली अगर आपको SSD रिप्लेसमेंट की सोच रहे हो तो बेटर है कि आप ये किंगस्टन वाला खरीदो। और इनकेस आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होगा तो इसका जो 480 GB वाला वर्जन है ना वो भी बहुत महंगा नहीं है, ये सिर्फ ऑलमोस्ट 4000 के करीब करीब पड़ेगा। और ये आपके लिए एक बेटर रिप्लेसमेंट होगा अगर आप पुरानी वाली हार्ड ड्राइव को निकाल के SSD लगाना चाहते हो उसकी जगह पे, तो ये आपको बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा विद इन द बजट ऑफ 5000। लेकिन इससे भी बेटर SSDs हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। और अब बारी आती है, अगर आपके लैपटॉप में आपको M2 स्लॉट मिल जाता है तो उस केस में सबसे बढ़िया बात होती है ये, क्योंकि उस केस में क्या है कि आप अपना नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव है 1 TB या 2 TB वाला उसको भी रिटेन कर सकते हो और साथ में फास्ट रिस्पांस के लिए एक M2 स्लॉट में ये नई वाली SSD लगा सकते हो और साथ में अपना पुराने डेटा को पूरा का पूरा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आपको डेटा लूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इन केस ऑफ SATA हार्ड ड्राइव, नॉर्मल हार्ड ड्राइव के केस में क्या है कि आप जब रिप्लेस करते हो नॉर्मल हार्ड ड्राइव को SSD से तो वहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आप ऐसे बैकअप वगैरह अलग से किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे लेके ही कुछ कर पाओगे। लेकिन जब आपको M2 स्लॉट मिल गया उस केस में ये सबसे अच्छी बात होती है। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो तो ये देख लो कि अगर उसमें SSD नहीं लगी है तो उस केस में कम से कम M2 स्लॉट हो तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। या फिर कोई भी लैपटॉप ऐसे आप बजट में खरीद रहे हो तो उस केस में भी क्या है कि मेक श्योर कि वो हाइब्रिड ड्राइव का हो, मतलब एक जो है SSD लगी हुई है और थोड़ा सा जो है हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि इनकेस अगर लैपटॉप की SSD स्लो भी है तो आप अपनी फास्ट वाली SSD उसमें फिट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जो है M2 स्लॉट में सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल जो SSD मुझे लगती है वो है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से।
वेस्टर्न डिजिटल का जो ये 240 GB वाला जो हार्ड ड्राइव है ये काफ़ी अच्छा है, और जैसा कि इसमें क्लेम करके रखा हुआ है 550 Mbps, लेकिन ये तो हमें पता चलेगा बेंचमार्क रिजल्ट देखने के बाद ही। बेंचमार्क रिजल्ट अगर आप इस SSD का देखो तो ऑलमोस्ट जो इसका नॉर्मल SATA वाला वर्जन था ना, ये ऑलमोस्ट सेम सा है। 467 Mbps का जो है रीड स्पीड है, और राइटिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट उतनी ही है 247 के, जो कि अपने आप में इसको ठीक ही ठाक सा बनाती है। सब आप बहुत ही बजट कंस्ट्रेंट को देखते हुए अगर आप देखना चाहोगे तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है 2600 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए। और जो अगली SSD है ये फिर से किंगस्टन की तरफ से, और किंगस्टन का ये SSD काफ़ी अच्छा है M2 स्लॉट में। ये आता है करीब करीब 2718 रुपीज़ का अभी जैसा कि प्राइस है, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको 2500 के राउंड में देखने को मिलेगा, कुछ अगर डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हो सेल वगैरह में तो। और ये अपने आप में ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि किंगस्टन का जो SATA वाला हार्ड ड्राइव बताया मैंने, उसका भी अच्छा रिस्पांस था, और इसका भी जो बेंचमार्क रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बेंचमार्क। इसमें जो रीडिंग स्पीड है वो करीब करीब 557 Mbps की आ रही है, जो राइटिंग स्पीड है वो करीब करीब 499.9 Mbps है ऑलमोस्ट, जो कि 500 Mbps हम उसको मान सकते हैं। तो ऐसे 500 प्लस Mbps की कोई भी स्पीड अगर आपको SSD में देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी SSD होती है, और उसमें आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। और अब बारी आती है कुछ प्रीमियम SSDs की। मतलब अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है ना, 4-5 हज़ार के करीब करीब, तो फार बेटर ऑप्शंस है। और अगर आप ऐसा मूड बना के रखे हो कि मुझे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, और लैपटॉप तो आप बार बार नहीं ओपन करोगे, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो ऐसे आप कुछ भी हार्ड डिस्क उसमें लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, उसको डिसअसेंबल कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप के केस में क्या है कि लैपटॉप को बार बार डिसअसेंबल करना थोड़ा अच्छा नहीं है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स और भी आ सकती हैं। आप SSD फिट करने चले और पता चला कोई केबल ही टूट गई, तो दैट इज़ क्वाइट एनोइंग। तो यहाँ पर इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है ना, तो एक बेटर SSD लगाओ। मैंने भी ये वाला जो SSD है सैमसंग का 860 EVO मैंने भी खरीद रखा हुआ है, और अभी मेरे इस वाले लैपटॉप में यही SSD फिट है, और इसी से मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट SSDs है बजट फैक्टर को कंसिडर करते हुए। और हाँ, सैमसंग की SSDs की थोड़ी बात ही अलग है, और इसका बेंचमार्क रिजल्ट कुछ इस तरह से है। रीडिंग स्पीड है 552 Mbps की, और राइटिंग स्पीड है 516 Mbps की। यही देखकर मैंने भी इस SSD को परचेस किया था, और इस SSD ने मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया है। मतलब आपको बेंचमार्क रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन मेक श्योर कि वो 500 Mbps से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो और लैपटॉप को डिसअसेंबल कर रहे हो तो बेटर है कि एक अच्छी SSD लगाओ, ताकि उसके बाद फिर से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस केस में क्या है कि ये एक सबसे अच्छा SSD बनता है अपने आप में 5000 के बजट में, और 250 GB का ही लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा 240 या 250 GB में। तो क्योंकि क्या है कि उसमें आप ऑलमोस्ट 2 गेम तो इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी ऐसे हाई-फाई गेम्स, ऐसे आपको बैटलफील्ड या काउंटर स्ट्राइक गोल्ड ये सब कुछ इंस्टॉल करना है। तो उस केस में क्या है कि ये गेम्स जो है ऑलमोस्ट 50, 60, 70 GB का स्पेस तो ऐसे ही ले लेते हैं। तो अगर आप सिर्फ 120 GB वाला लगाते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अगली जो SSD है वो है कुछ अलग ही प्रीमियम लेवल की। ये भी है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से, वेस्टर्न डिजिटल ब्लू। ये जो ब्लू वाली ब्रांडिंग है ना इनकी, ये क्या है NVMe वाले टाइप की SSDs हैं। तो इसमें आपको रीडिंग राइटिंग ऑलमोस्ट 900 to 1000 Mbps की देखने को मिलती है। इसलिए आपको देखो कि अगर आप सैमसंग पे नहीं जाना चाहते हो और 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट SSDs बनती है विद इन द बजट ऑफ 5000। और आप इसका भी बेंचमार्क रिजल्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पर एक मैसिव डिफरेंस होने वाला है, 500-600 Mbps की नहीं, सीधा यहाँ पे रीडिंग स्पीड आपको 2488 I mean 2488, और राइटिंग स्पीड आपको देखने को मिलती है करीब करीब 1819 Mbps, ऑलमोस्ट 1 Gbps के बराबर की जो है ट्रांसफ़र रेट वगैरह है यहाँ पर। और इसलिए ये SSD आपके लिए बहुत ही बेस्ट सुटेबल SSD रहेगा विद इन द प्राइस ऑफ लाइक 5000 एंड ऑल। लेकिन ऑलमोस्ट इसी बजट में आपको एक और भी सबसे वंडरफुल ऑप्शन मिलता है, वो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का 970 EVO प्लस। और ये SSD भी NVMe वाली कैटेगरी में आती है M2 स्लॉट पे, और आपको ये SSD आपको इवन SATA पोर्ट के साथ भी मिल जाएगी। तो 5000 रुपये में आप बेस्ट रहेगा कि अगर आप ऐसे रिप्लेस कर रहे हो ना तो ये वाला SSD खरीद लो, क्योंकि इससे अच्छे SSD अभी मार्केट में कोई भी नहीं है। और ये सबसे फास्टेस्ट सेलिंग SSDs भी है, क्योंकि उसका मैं रीज़न यहाँ पर बताना चाहूँगा।
आप जरा यहाँ खुद गौर करके देखो, इसका जो बेंचमार्क रिजल्ट ऑलमोस्ट आता है वो करीब 3000 Mbps तक जाता है, 3 Gbps ऑलमोस्ट, और राइटिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट 3 Gbps तक जा रही है, जो कि इसको सबसे बेस्ट बनाता है जितनी भी SSDs मैंने यहाँ पर बताई हैं। और आप इस तरह से देखो ना कि प्राइस भी ऐसा बहुत बड़ा गैप नहीं है, ऑलमोस्ट 1000-2000 के बजट में आपको एक्स्ट्रा बजट देखने के बाद एक बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप ऐसे अगर 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने की सोच रहे हो तो आप ये वाली SSD खरीदो, सैमसंग की Evo 970 प्लस। और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट SSDs इन द मार्केट इन द करेंट टाइम। और सैमसंग की ब्रांड की तरफ से भी इसमें फेलियर रेट वगैरह काफ़ी कम है, सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और 4000 के बजट में ये SSD बनती है टोटल विनर आज की डेट में। तो आप आँख बंद करके ऑलमोस्ट ये वाली SSD खरीद सकते हो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग SSDs इन द करेंट इंडियन मार्केट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों नहीं पसंद आई। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर भी करना जो भी कोई SSD वगैरह खरीदना चाहते हो, या फिर उनका लैपटॉप काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके इसमें उन्हें SSD अपग्रेड करने की जरूरत है, तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बेस्ट इन टेक टाइप वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सून।